खबर कसूत के सारे दर्शकों ने मारी राम राम। खबर कसूत की शुरुआत करा आज फरीदाबाद की खबर थे। तो पहली खबर है हरियाणा के फरीदाबाद थे। फरीदाबाद में रक्तदान दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया और इस मौके पर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में 250 यूनिट से ज्यादा रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं और उन संस्थाएं सम्मानित करे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आखिर इंसान ने इंसान के काम आओ, हर इंसान ने इंसान की जान बचा सके। और खून एक ऐसी चीज है जो किसी कंपनी में या किसी मशीन में नहीं बनती, जहाँ तक इंसान ने एक दूसरे इंसान की खून दे की जान बचा सके, जो कि एक बहुत बड़ी और सराहनीय कदम है। इस दौरान उन्हें फरीदाबाद के गदपुरी टोल दौरे 25 जून में आयोजित होने वाली गौरवशाली भारत रैली के बारे में भी बातचीत करी। उन्होंने बताया कि इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव और बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। अगली खबर है हरियाणा के जींद ते। हरियाणा सरकार लगातार टेम टू टेम लोगों ने जागरूक करने लग रही है। बताई जा से अगर बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। हरियाणा सरकार का तो नारा यो है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी गामी गामी जाके न बेटा बेटी के अंतर ने खत्म करने खातिर जागरूकता शिविर लगाने लग रहे हैं। जागरूकता शिविर लगा के न लोगों ने इसके बारे में जानकारी दे हैं, जिसका असर भी दिखने लग गया है। देश की सबसे बड़ी खापलैंड जींद में बेटी खूब जन्म लेने लगी। बात कैसा है कि लिंगानुपात के मामले में जींद इस साल लगातार 5वीं पर प्रदेश में टॉप पर आया है। जो हरियाणा सरकार की योजनाएं का और जागरूकता का नतीजा है कि हरियाणा के लोग भी इस बात ने मान गए बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। जय हमने लिंगानुपात में इतना सुधार देखने मिलने लग रहा है। अगली खबर आई है चंडीगढ़ से। हरियाणा पुलिस ने 5 जून से लेकर 12 जून तक लैंड ड्राइविंग और अंडर एज ड्राइविंग का एक विशेष अभियान चला रखा है। इस दौरान पुलिस ने लैंड ड्राइविंग के 3176 और अंडर एज ड्राइविंग के 258 चालान करे। इसकी जानकारी दी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था ने ध्यान में रखी ने आमने यो अभियान चलाया है। आगे उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान 3634 चालान करे गए हैं और उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन से सड़क दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाए और ट्रैफिक जाम होने की समस्या और दिक्कत भी बढ़ जाए। जहाँ तक सारे नागरिकों ने ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करना चाहिए और जो माँ बाप हैं उन्हें भी अपने छोटे बालकों को साधन नहीं देना चाहिए और उन्हें सभ्य समाज में अपना योगदान देना चाहिए। अपने बालकों पर नियमानुसार साधन चलवाओ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने 5 जून से लेकर 12 जून 2023 तक लैंड ड्राइविंग और अंडर एज ड्राइविंग का जो विशेष अभियान चला रखा था उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। अनिल विज ने बताया कि अम्बाला जिले में कुल 653 चालान करे गए हैं, जिनमें लैंड ड्राइविंग के 609 और अंडर एज ड्राइविंग के 44 चालान काटे हैं। सिरसा जिले की बात करें तो सिरसा जिले में 137 चालान करे हैं, जिनमें लैंड ड्राइविंग के 123 और अंडर एज ड्राइविंग के 14। और बात करें कुरुक्षेत्र जिले की तो कुरुक्षेत्र जिले में कुल चालान कटे हैं 17, जिनमें लैंड ड्राइविंग के 11 और अंडर एज ड्राइविंग के 6 चालान हैं। मेवात जिले में कुल चालान हुए हैं 236 और जिनमें लैंड ड्राइविंग के 234 और अंडर एज ड्राइविंग के 2 चालान करे हैं। उन्होंने बताया कि रोहतक जिले में 43 चालान हुए हैं, जिनमें लैंड ड्राइविंग के 40 और अंडर एज ड्राइविंग के चालान हुए हैं 3। करनाल जिले के बारे में उन्होंने बताया कि 59 चालान हुए हैं, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 2 और अंडर एज ड्राइविंग के हुए हैं 57 चालान। हिसार जिला में हुए हैं लैंड ड्राइविंग के 61 चालान और यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में हुए हैं 135 चालान, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 120 और अंडर एज ड्राइविंग के हुए हैं 15 चालान। पानीपत जिले में कुल चालान हुए 331, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 322 और अंडर एज ड्राइविंग के 9 चालान करे हैं। झज्जर जिले में हुए 168 चालान, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 164 और अंडर एज ड्राइविंग के 4 चालान करे गए हैं। आगे उन्होंने गुरुग्राम के बारे में बताया कि गुरुग्राम में 175 चालान हुए, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 160 और अंडर एज ड्राइविंग के हुए 15 चालान। सोनीपत जिले में कुल 90 चालान हुए, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 75 और अंडर एज ड्राइविंग के 15 चालान करे गए हैं। फरीदाबाद जिले में कुल 684 चालान हुए हैं, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 646 और अंडर एज ड्राइविंग के 38 चालान हुए हैं। आगे गृह मंत्री ने बताया भिवानी जिले के बारे में। भिवानी के बारे में उन्होंने बताया कि आड़ा हुए हैं 37 चालान, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 36 और अंडर एज ड्राइविंग का 1 चालान हुआ है। पंचकुला जिले में लैंड ड्राइविंग के 122 चालान करे गए हैं। चरखी दादरी में करे हैं 83 चालान, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 74 और अंडर एज ड्राइविंग के 9 चालान करे गए हैं। नारनौल जिले में हुए 143 चालान, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 138 और अंडर एज ड्राइविंग के 5 चालान करे गए हैं। बात करें रेवाड़ी की तो रेवाड़ी जिले में हुए हैं कुल 95 चालान, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 94 और अंडर एज ड्राइविंग का 1 चालान हुआ है। आगे उन्होंने बताया कि जींद जिले में कुल 32 चालान हुए हैं,
जिसमें तय लैंड ड्राइविंग के 29 और अंडर एज ड्राइविंग के हुए हैं 3 चलान। आसी जिले की बात करें तो आसी जिले में हुए हैं 12 चलान, जिसमें तय लैंड ड्राइविंग के 8 और अंडर एज ड्राइविंग के हुए हैं 4 चलान। कैथल जिले में चलान हुए हैं 96, जिसमें तय लैंड ड्राइविंग के 86 और अंडर एज ड्राइविंग के हुए हैं 10 चलान। फतेहाबाद जिले में कुल चलान 24 हुए हैं, जिसमें तय लैंड ड्राइविंग के 21 और अंडर एज ड्राइविंग के 3 चलान हुए हैं, जबकि पलवल में लैंड ड्राइविंग का हुआ है सिर्फ 1 चलान। विजय प्रदेशवासियों तय अपील करी, उन्हें कहा कि भाई ट्रैफिक नियम का पालन करया करो। तुम ना सिर्फ अपनी जान खतरे में डालो हो, बल्कि दूसरे की भी डालो हो। रोड पर चलनी दूसरी नागरिकों की जान में भी खतरा बना रहे हैं, इसलिए अपने दूसरे लोगों की जान न खतरे में ना डालिया करो। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करया करो, ताकि सड़क दुर्घटना में कमी आ सके और ट्रैफिक नियमों की दिक्कतों से भी बचा जा सके। इसलिए यो सारे नागरिकों का फर्ज बने है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अभिभावकों का भी फर्ज बने है कि वह अपने छोटे बालकों ने साधन दे नियमानुसार, ताकि एक सभ्य समाज में हम भी अपना योगदान दे सको। अगली खबर है हरियाणा के फरीदाबाद से। फरीदाबाद के तिगांव में बीजेपी विधायक राजेश नागर ने इलाका में चलने लग रहे विकास कार्यों का अचानक निरीक्षण किया। विधायक राजेश नागर नचोली गांव में बनने लग रहे महिला कॉलेज में एकदम जा पहुंचे। उड़े पूछ के उन्हें कॉलेज का निरीक्षण किया भी कॉलेज में किसा के काम होने लग रहा है। कॉलेज में जाके उन्हें देखा कि भी निर्माण के कामों में छोटी मोटी कमी है। इस मौके पर विधायक ने उड़े जो PWD विभाग का अधिकारी था उनका करड़ी डांट मारी और कहा कि शिक्षा विभाग के कामों में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, और जब कसर रही तो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। जो भी कमी है उन टेम तो पूरा कर लो। 30 जून तक यह बिल्डिंग हमने शिक्षा विभाग तक दे देनी है, ताकि बालका की पढ़ाई समय रहते ठीक ढंग से चल सके। साथ ही उन्होंने बच्चियों के आन जान खातर रोडवेज की 2 बस इस रूट पर चलाने के आदेश दिए हैं कि भाई बालका खातर इस रूट पर 2 बस चलाई जाएंगी, ताकि उन आन जान में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगली खबर है हरियाणा के महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ के CMO रमेश चंद आर्य रात ने उपनागरिक अस्पताल कनीना में एकदम जा पहुंचे। CMO के अस्पताल में पहुंच दिए स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मचारी थे सारे हड़कंप मच गया। मौका पहुंच के CM ने निरीक्षण किया कि भी किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, और जो कमी पाई उन ठीक करने के CMO ने अधिकारियों से निर्देश दिए कि भाई इन कमियां ने जल्दी से जल्दी दूर करो। अगली खबर है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में CM विंडो ग्रीवांश समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री के सलाहकार देवेंद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि CM विंडो पर जो भी शिकायतें हैं वो मुख्यालय स्तर पर जो भी पेंडिंग है उनने 1 हफ्ते के भीतर सारिया का समाधान करो। इन सारिया का 1 हफ्ते भीतर समाधान करो, और जब 1 हफ्ते भीतर हमने इनका समाधान नहीं किया तो इनके खातर नोडल अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। अगली खबर है हरियाणा का चंडीगढ़ से। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात करी। डिप्टी CM ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्हें हिसार एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट तक कनेक्ट करने खातर फरुखनगर झज्जर रेलवे लाइन जल्द से जल्द बनाने की मांग रखी। गेल ने कहा कि जींद रेलवे बाईपास, बादरगढ़ एलिवेटेड रेल लाइन और उकलाना नरवाना रेल कनेक्टिविटी की भी जो हमारी मांग है वह तावड़ी पूरी करो। रेल मंत्री ने भी सारी बातें की हाँ भर की कहा कि इन कामों ने जल्दी से जल्दी शुरू करवा के खत्म करवाएंगे। अगली खबर है हरियाणा के पंचकुला से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा चंडीगढ़ के दौरे पर है। अरे JP नड्डा टिफिन पर चर्चा करने के कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ में यह एक अहम बैठक है। इसके अलावा वो इंटरनेशनल शूटर ओलंपियाड अर्जुन अवार्डी अंजुन मुदगिल से भी मुलाकात करेंगे। चंडीगढ़ में फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट संजीव जुनेजा से भी मुलाकात करेंगे। हमने बताया था कि JP नड्डा चंडीगढ़ पहुंच गए हैं, जब CM साहब ने उनका स्वागत किया। अगली खबर है हरियाणा के यमुनानगर से। यमुनानगर में बीजेपी ने जिला स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल के दौरान कार्यकाल में बहुत गणा विकास हुआ है, लेकिन इस विकास में व्यापारियों का भी योगदान घाट नहीं है। व्यापारियों ने GST टैक्स देके न देश के विकास में भारी राशि दी है। इस सम्मेलन में प्लाईवुड एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष JP बियानी ने व्यापारियों ने हो रही दिक्कतों का मुद्दा भी उठाया। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। खबर हरियाणा के सोनीपत है। सोनीपत जिले में सब घनी धान बोई जा है।
दान बोण में राई, गन्नौर, मुरथल, सोनीपत ब्लॉक सब तो आगे रहे हैं, लेकिन ये सारे ब्लॉकों का जो जल स्तर है वो फिलहाल इस हालत में आ गया कि उसकी चिंता होने लगी। और लोगों ने भी, सरकार ने भी, कृषि विभाग ने भी अब जाए तो कृषि विभाग ने जिले में धान की फसल रोपाई पे 14 जून तक रोक लगा रखी थी। कृषि विभाग का लक्ष्य है कि आड़े कम से कम 95,000 हेक्टेयर भूमि में धान की फसल बोई जा। कृषि विभाग यो लक्ष्य लेके चल रहा है, लेकिन गेल की गेल सरकार मेरा पानी मेरी विरासत योजना ने भी लेके चल रही है। पानी भी बचाना है, धान भी उगाना है, दोनों काम इकट्ठे करने हैं, क्योंकि पानी बिना धान के कोई सी फसल को नहीं हो। और जहाँ तक सरकार पानी बचाने खातर भी कदम उठा रही है। अगली खबर है हरियाणा के तोशाम तक। बयानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक लेकिन धर्मवीर ने उनकी समस्या सुनी और समस्या सुनने के बाद अधिकारियों तय कहा कि भाई ये सारी समस्या है, इनका समाधान करो। बैठक में लोगों ने सांसद का आगे बिजली पानी ने लेकिन, नहरी पानी ने लेकिन, गलियां ने लेकिन, उन बनवान ने लेकिन कई सारी समस्या सांसद ने बताई। सांसद ने भी पूरा भरोसा दिया कि थारी सारी समस्या का जरूर हल कराया जाएगा। इस मौके पर सांसद ने केंद्र सरकार की, मोदी सरकार के जो 9 साल हुए हैं उसमें उन लोगों खातर के कराया वह सारी बात भी बताई। और 9 साल पूरा होने के मौके पर उन्होंने कहा कि हम देश की हर लोकसभा में रैली करांगे और लोगों तो ही अपनी सरकार के बारे में बतावांगे इन 9 साल में हमने के कराया है। और जाए तो हम रैली करने लग रहे हैं दादरी में। दादरी वाली रैली होगी 19 जून ने। अगली खबर है हरियाणा के जींद तय। हरियाणा में प्रशासन लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने लग रहा है। अरीब नंबर था जींद का। जींद में गुआना रोड पर DRD दौरे सुप्रिंटेंडेंट ने पुलिस अधिकारी गेली लेकिन DRDA की एक 19 साल पुरानी दुकान खाली करवाई। सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि भाई DRDA ने यह दुकान 19 साल पहले किराए पर दी थी, लेकिन नाम का किराए पर थी। यह दुकान आना जाना कुछ नहीं, किराए के नाम पर 16 साल हो गए थे, 1 रुपया नहीं आओ था। यह दुकान इसने किराए पर ले तो ली थी, लेकिन किराया थोड़े ही दिन तो भरिया 5-6 जमाई टाल कर दी। ईब हमने SDM कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में यह दुकान खाली करवाई है। एक महीने पहले हमने इसकी नोटिस दिया था, लेकिन इसने दुकान खाली कौन करी। फिर हमने कई बार और नोटिस दिए, इतने नोटिस देने के बाद भी इसने दुकान जिद खाली नहीं करी। फिर ईब हमने प्रशासन गेली लेके नया दुकान खाली करवाई है। अगली खबर है हरियाणा के अम्बाड़ा तक। NDC ने लेकिन आप ये कई नेता पिछले कई दिन तक नगर निगम अम्बाड़ा शहर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उड़े राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और आप नेता निर्मल सिंह भी पहुंच गए और जो नेता उड़े भूख हड़ताल पर बैठे थे उन तक जूस पैकी ने उनका अनशन खत्म करवाया। इस मौके पर सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनने कहा कि यह सरकार गूंगी बेरी सरकार से या किसी की को नहीं सुनती, या ईब तो किसी की को नहीं सुनती, लेकिन जिद ये वोट मांगना होंगे तो फिर लोग इन नसारा बेरा पटवा देंगे। अगली खबर है हरियाणा का फरीदाबाद तक। हरियाणा में सरकार ने एक स्कीम चला रखी है हरियाणा उदय के नाम से। इस हरियाणा उदय कार्यक्रम ने लेकिन पुलिस गामी जाके न लोगों ने जागरूक करने का काम करने लग रही है। फरीदाबाद पुलिस की तरफ से गांव झाड़ सेतली में हरियाणा उदय कार्यक्रम में लोगों से बातचीत करी और मंच के माध्यम तक क्राइम, नशा, हरियाणा सरकार की स्कीमा के बारे में बहुत सारी जानकारी पब्लिक ने दी। फरीदाबाद NIT के ACP ने लोगों से बातचीत करी और कहा कि हरियाणा सरकार की उदय स्कीम के बारे में जानकारी दी। ACP ने आगे लोगों से साइबर क्राइम के बारे में भी बताया के साइबर क्राइम हो और किस तरह इससे तुम बच सको हो। आजकल के बालक नशे का नहीं बढ़ने लग रहे हैं, नशा खत्म कुकर कराया जा और इस पर पांडा कुकर छुटा जा, इसने लेके भी ACP साहब ने चर्चा करी और जो गाभरू बालक से उन अपील करी कि भाई नशे से दूर रहो। अगली खबर से हरियाणा का शाहबाद है। शाहबाद के वृद्धाश्रम में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नितिन राज अपने स्टाफ ने लेकिन वृद्धाश्रम में पहुंचे। उड़े पूछ के उन्होंने जागरूकता दिवस के मौके पर सारे बुजुर्ग इकट्ठे करे और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उनने उड़े बताया कि थारा जब कोई किसी भी प्रकार का शोषण करे है तो कानून में इसे बहुत सारे प्रावधान है जो थारी मदद कर सके हैं। किसी से ना डरने की जरूरत और ना शोषण करवाने की जरूरत, हम हमेशा थारी सहायता खातर तैयार मिलांगे। इससे वृद्धाश्रम में 10 दिवसीय बच्चा खातर प्रशिक्षण शिविर भी चलने लग रहा है। सुभाष बिश्नोई सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ पाछ है, अपना आगे का जीवन देश की भलाई में लगाने लग रहा है और लोगों ने पानी बचाने का संदेश देने लग रहा है। यो संदेश वो घूम की पूरे देश में देने लग रहा है। सुभाष बिश्नोई जल बचाओ अभियान ने लेकिन पूरे देश में साइकिल यात्रा करने लग रहा है जिसमें वो जल बचाने का संदेश दे है और देश के कई राज्यों में तय साइकिल यात्रा 19,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है फिलहाल।
साइकिल पे सुभाष बिश्नोई ने अपनी जरूरत की जो भी चीज है वह सारी साइकिल पे टांग रखी है। उनने अपना यो लक्ष्य बना रखा है कम से कम 12 किलोमीटर तो रोज चलना है चलना। उनने कहा कि भूजल न लेके वो 1000 गाँव का दौरा करेंगे और इस दौरान वह गाँव वाले तो मिलेंगे, सरपंच से मिलकर न इस बारे में चर्चा करेंगे अभी भूजल किस तरह बचाया जाए, किस तरह बढ़ाया जाए। ये फिलहाल राजस्थान और हरियाणा में साइकिल यात्रा करके न भूजल बचाने का संदेश देने लग रहे हैं लोगों ने। अगली खबर है हरियाणा के मंडी डबवाली तक। मंडी डबवाली में अभय सिंह चौटाला के गिल्ली उनकी पत्नी कांता चौटाला विधानसभा दौरे में शामिल हुई। इसके पाछे कांता चौटाला और अभय चौटाला अपना पैतृक गांव जो चौटाला था उसमें भी जाएंगे। अभय चौटाला ने अपनी यात्रा के दौरान बताया कि इब तक वो 53 विधानसभा क्षेत्र की यात्रा कर ली मैंने और यो मेरा 54वां विधानसभा क्षेत्र से। आड़े के लोग भारत वादा करे हैं कि सिरसा लोकसभा की सीट और सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीट इब का हम इन लोगों ने देंगे। अगली खबर है हरियाणा के जींद तक। कई दिन तक कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग करने लग रही थी। इसने लेके वो जगह जगह प्रदर्शन और आंदोलन करने लग रही है। ईब ये प्रदेश में साइकिल यात्रा काटने लग रही है। ईब या साइकिल यात्रा जींद में पहुंची है। साइकिल यात्रा ने लेके ये पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करी। विजेंद्र धारीवाल ने बताया कि यह यात्रा चंडीगढ़ जागी, हम सरकार से बात करांगे, लेकिन जब सरकार बिना बात करी भी पुरानी पेंशन न बहाल करने की घोषणा भी कर दे तो भी हम इस यात्रा न आड़ की आड़ खत्म कर देंगे, सरकार का धन्यवाद करेंगे और हम अपनी इस यात्रा न धन्यवादी यात्रा में बदल देंगे। अगली खबर है हरियाणा के फतेहाबाद तक। फतेहाबाद के गांव कुनाल में रोडवेज की एक बस में कई जने हथियार लेकिन एक बस में चढ़ गए और बस में चढ़ के उनने कनेक्टर पर हमला कर दिया और फिर उनने कनेक्टर के गेली पीटा छेती करी और वह मार पीट की उसका दौरत है रपिये लेके भाज गए। बस वाला ने फिर 112 पर फोन करके पुलिस बुलाई, लेकिन जितने ही पुलिस वाले आए इतना तो वो मार पीट की भाज गई थी। कनेक्टर की जान छुटाई बस वाली सवारियां ने, नहीं तो और गणे मार दे। घटना का शिकार बस कनेक्टर रजत ने बताया कि आज दोपहर में रोडवेज बस बुन्ना तय रतिया का जान लग रही थी। इस दौरान गांव कुनाल के बस अड्डा पे हम सवारी तारा थे और सवारी तारने के दौरान 10-15 जने आए हुए सारे अपना मुंह न ढक रहे थे कपड़ा बांध की और सारे का हाथ में लाठी डंडे थे, आंधी बिना बताई मारने लग गए और उनने मेरा कैश तो भरा बैग खोस लिया और इसमें तक की रुपये काट लिए कि छोड़ दिए, पाछा बैग न भगा गए उड़े और बाज गए। मारपीट करके वह कह के गए हैं कि आड़ रोडवेज बस नहीं चलनी चाहिए, जब रोडवेज बस चाली तो फिर अच्छी बात नहीं रहेगी। यो तो भला हो सवारियां का कि न मैं बचा लिया, जब सवारी मैंने नहीं बचा दी तो वो मैंने जान तो मार जान दे। मैंने उन तो बुझ भी भाई बताओ के बात सर के नहीं, मेरे क्यों मारो, सो मेरी के गलती है, लेकिन वो बिना की भी बताई मार की बाज गई। फिर मैंने 112 नंबर डायल करके ने ये सारी बात पुलिस वाले थी बताई, लेकिन जितनी पुलिस वाले आए इतने हमलावर भाज गए थे। पुलिस ने पूरी घटना की शिकायत दर्ज कर ली है। मौके पर पहुंचे 112 टीम के इंचार्ज रमेश कुमार ने बताया कि मारे दौरे 112 पर एक इमरजेंसी कॉल की सूचना आई थी कि गांव कुनाल के बस अड्डे पर रोडवेज बस ने रुकवा की कई जने है ना हमला कराया और बस कनेक्टर के लिए मारपीट करी है। मारपीट के बाद में कनेक्टर का बैग लेके भी भाज गई। फिलहाल हमने पूरे मामले की जानकारी लेकिन ये सारी बात रतिया थाना में बता दी है। अब आगे की जांच और कार्रवाई रतिया थाना वाले करेंगे।